जो परमात्मा 16 सितंबर से जब से विष्णु भगवान का अपमान हुआ किया था उस कोर्ट में गवई साहब ने, तो उसी दिन से मेरे लिए कोई शक्ति जो है रात को जगा के कहती थी कि कैसे सो रहे हो। सीजेआई गवई साहब दलित नहीं हैं। वो उनके फादर भी दलित नहीं थे। उन्होंने बहुत पहले सनातन धर्म और दलित धर्म दोनों धर्म छोड़ दिए थे और बौद्ध धर्म अपना लिया थे। मेरे ऊपर इस समय पंजाब गवर्नमेंट ने भी केस कर रखे हैं, तमिलनाडु में केस हो गया है FIR, और बेंगलुरु में हो गया, तो ये पुलिस आएगी मुझे पकड़ने। नूपुर शर्मा का एग्जाम्पल ले लीजिए, भाजपा की प्रवक्ता थी, उसने कुछ गलत नहीं कहा। उसने जो कुरान में लिखा है, जो उनकी पुस्तक में लिखा है, उसी बात को दोहराया था। दूसरी तरफ जिन्होंने कहा था कि हम इसका सर तन से जुदा कर देंगे, उसके खिलाफ कोई भी आपत्ति नहीं ली, कोई सुओ मोटो एक्शन नहीं लिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशपाल राजपुरोहित। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। डॉक्टर राकेश किशोर जी ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के CJI पर जूता फेंकने का मामला जो था वो सामने आया था। उसको लेकर के राजनीतिक हलकों में तो घमासान मचाई हुआ था, देश भर में इसकी आलोचना कही जा रही थी। बार बार ये कहा जा रहा था कि CJI जो है वो सर्वोच्च पद पर है और डॉक्टर राकेश किशोर जी के द्वारा जिस प्रकार से उन पर एक सुनवाई के दौरान जूता फेंकने का जो प्रकरण सामने आया है उसकी निंदा की जाए। प्रधानमंत्री ने भी इसकी निंदा की है, भाजपा के जो आला नेता हैं उन्होंने भी निंदा की है। विपक्ष तो इस कदर से डॉक्टर राकेश किशोर जी के पीछे पड़ा हुआ है, मानो उन्हें परेशान करने का कोई मौका तक नहीं छोड़ रहा है। कई लोग तो उन्हें अब धमकियां दे रहे हैं, बाहर मिलने तक की बात कर रहे हैं कि बाहर मिल जाइए, हम दिखाते हैं आपको जो आपने किया है उसका दंड हम देंगे आपको। वे लोग जो न्याय की बात करते हैं वो सड़क पर दंड देने की बात कर रहे हैं, सर तन से जुदा करने की बात कर रहे हैं। इस पूरे के पूरे प्रकरण पर, इस पूरे के पूरे मसले पर हमारे साथ बातचीत के लिए डॉक्टर राकेश किशोर जी स्वयं मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के CJI BR गवई जी पर आपने जूता फेंका। जूता फेंकने की जो घटना जैसे ही बाहर सामने आई, आम जनता के बीच में जब यह चर्चा का विषय बना, तो दो धड़े हमें देखने को मिले। एक धड़ा जो कह रहा था कि CJI जी की जो टिप्पणी है वो वाकई में निंदनीय थी और आपने राकेश किशोर जी ने जो किया है वो उचित है। एक दूसरा धड़ा है जो आपको कटघरे में खड़ा करता है और यह कह रहा है कि आपने उस न्याय के मंदिर की गरिमा को गिराया है। सबसे पहले इस प्रकरण पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि जितना मैंने देखा और जाना है, आप उसे न्याय का मंदिर मत कहिए सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को। ये मंदिर नहीं है, मस्जिद हो सकती, न्याय का मस्जिद कहिए, न्याय का गिरजाघर कहिए, न्याय का कुछ और कह लीजिए, मंदिर तो कम से कम मत कहिए, क्योंकि मंदिर का मतलब है भगवान, और भगवान की जितनी आलोचना, जितना उनके खिलाफ ऑर्डर्स न्यायालय से पास होते हैं उतने कहीं से नहीं होते हैं। मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ। अभी दिल्ली में मैं मुश्किल से 15 दिन के अंदर एक अदालत में मुकदमा चल रहा था, जिसमें ऐसा हुआ था कि जब दिल्ली में दंगे हुए थे तो एक थाने को भीड़ ने घेर लिया था उपद्रवियों की। उसमें 12 मुलजिम उन्होंने बाद में पहचान के चिन्हित करके पुलिस वालों ने पकड़ लिए थे। जब उनका मुद्दा कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कह दिया इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, और चूंकि उसमें गवाहियाँ केवल पुलिस वालों की थी तो उन्होंने कह दिया कोई इंडिपेंडेंट बिजनेस नहीं है। तो मुझे बताइए, जब पुलिस वाले घिरे हुए हैं भीड़ से, क्या कोई दूसरे धर्म का आदमी आके वहाँ गवाही दे देगा उन जालिमों के खिलाफ? नहीं देगा। तो कोर्ट ये नहीं सोच रही है कि हमने किसको छोड़ा और किसको रखा। हमारे मामले में हिंदू कहना गलत है मुझे, हम जो ये सनातनी हैं, हमारे मामले में तो वो सब कुछ देखते हैं। दूसरे जो जातियां हैं उनके बारे में कोर्ट कुछ नहीं देखती, इसलिए मंदिर नहीं रहे, कुछ और रहे। अब सवाल दोबारा से पूछना पड़ेगा क्योंकि मंदिर से मुझे आपत्ति है, मंदिर तो नहीं है ये। न्यायपालिका कहते हुए मैं सवाल की शुरुआत करता हूँ। BR गवई पर जैसे ही आपने उन पर जूता फेंका, उन्होंने ये कहा कि मैं इस घटना को जो है अब ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा हूँ, और मैं आप पर भी उन्होंने कहा कि कोई एक्शन वो नहीं ले रहे हैं। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है?
मैं उनका बड़ा धन्यवाद, बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने नहीं ली। मगर इसको इस आईने से ये इस तरह से मत देखिए कि उन्होंने केवल मेहरबानी कर दी और मेरा वो किया। उन्होंने इस वजह से भी नहीं कोई एक्शन लिया क्योंकि वो खुद नवंबर में रिटायर होने वाले हैं। ये मुकदमा चलता जब, तो वो भी किसी अदालत में मेरे सामने खड़े होते, मुझे उनसे बहुत सवाल पूछने थे। बहुत सारे सवालों को वो बचा गए जिनसे मैं अब उनसे नहीं पूछ पाऊँगा क्योंकि मुकदमा ही नहीं चला। लेकिन आप एक बात देख लीजिए, कितनी बड़ी मोकरी है, कितनी बड़ी हंसी है कि जिस न्यायालय ने, जिस चीफ जस्टिस ने हमें बरी कर दिया, कहा कोई केस नहीं चलाया, उसी के ऊपर बार काउंसिल ने हमें ये 2 लेटर भेजे हैं 6 तारीख में। आप देख लीजिए ना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से लेटर आए हैं और उन्होंने हमें सस्पेंड कर दिया। तो हमें सस्पेंड कर दिया हमें कि अब आप वकालत नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात तो इसमें ये हुई कि उन्होंने एक तो मुझसे ना कोई शो कॉज नोटिस दिया, ना कोई डिसिप्लिनरी कमेटी मेरे अगेंस्ट बनी, जो कि एडवोकेट एक्ट 61 की धारा 35 में दिया हुआ है कि जब कोई शिकायत आएगी तो पहले सेक्शन 35 में डिसिप्लिनरी कमेटी बनेगी, वो मुझे शो कॉज नोटिस देगी, फिर मैं जवाब दूंगा, उसके बाद कार्यवाही होगी। यहाँ जो पनिशमेंट था, जो कोएर्सिव एक्शन था, वो पहले ले लिया गया। अब उसका मुझे नुकसान क्या हुआ? मुझे नुकसान ये हुआ कि जब 6 तारीख को ये नोटिस का सब कुछ न्यूज़पेपर में, अखबारों में, खबरों में आ गया, तो 7 तारीख की सुबह मेरे पास जितने मेरे क्लाइंट्स थे वो सब आ गए, अपनी अपनी फाइलें वापस ले गए और उन्होंने कहा साहब हमारा पैसा वापस कीजिए। तो घर में जितना पैसा था निकाल के वो मैंने उन्हें दिया और बाकी से मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, मैं आगे आने वाले समय में आपको धीरे से दूंगा, अभी नहीं है मेरे पास। तो ये मेरा नुकसान हुआ जो BCI ने कराया। मुझे नहीं पता इसकी भरपाई कभी होगी, क्योंकि अब जब ये मुकदमा चले गए तो बड़ी मुश्किल में, अब मेरी उम्र कितनी है, कहाँ अब कोई मुकदमा क्लाइंट मेरे पास आएगा। तो BCI ने बड़ा अच्छा काम किया है कि एक निर्दोष व्यक्ति को किस तरह से दोषी बना दिया है, किस तरह से सज़ा दे दी है। आप वो देखिए, आप इसे न्याय का पालन तो हो ही नहीं रहा है, चाहे वो अदालतें हों, चाहे वो ये बार काउंसिल हो। इसमें जो मिस्टर मनान जिनके सिग्नेचर से ऑर्डर आए हैं, मेरा उनसे सवाल है, ये देख लीजिए मिस्टर मनान, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, जब ये हमें नोटिस दिए बिना और हमें सस्पेंड कर दिया, जो कानून के सबसे बड़े जानकार हैं काफ़ी, तो अब आप किससे उम्मीद कर रहे हैं कि कौन न्याय करेगा? सर, क्या आपको लग रहा है कि आपने जो जिस तरीके से CJI पर जूता फेंका था, क्या आपको उसका पछतावा है, या आपको लग रहा है कि जो प्रकरण हुआ है वो एक्शन का रिएक्शन था? नहीं, बात ये है, एक्शन का रिएक्शन भी था, मुझे कोई पछतावा भी नहीं है। और जो कुछ हुआ उस दिन कोर्ट में, उसका मुझसे कुछ मत पूछिए, मेरे पास कोई उसका जवाब नहीं है कि क्या हुआ, अच्छा हुआ, नहीं हुआ, कैसा हुआ। जो परमात्मा 16 सितंबर से, जब से विष्णु भगवान का अपमान हुआ किया था उस कोर्ट में गवई साहब ने, तो उसी दिन से मेरे लिए कोई शक्ति जो है रात को जगा के कहती थी कि कैसे सो रहे हो। और इत्तेफाक की बात यह है कि वही शक्ति मुझे यहाँ से, मैं चूँकि मेरा हार्ट का पेशेंट हूँ, मेरे वाल्व का ऑपरेशन होना है अगले महीने, तो मुझे ये नहीं पता कि कौन सी शक्ति मुझे कैसे कहाँ से चला के ले गई और मैं कैसे क्या किया मैंने, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। उसका श्रेय या उसकी बुराई जो देनी है उस परम पिता परमात्मा को दो, जिसकी शक्ति को चीफ जस्टिस भी मानते हैं। उन्होंने खुद याचिकाकर्ता से कहा कि जाओ और भगवान से प्रार्थना करो, वो ही अपना सर लगाए। तो इसका मतलब उसकी भगवान की शक्ति को, आस्था को, उस दैवी शक्ति को चीफ जस्टिस भी मानते हैं और मैं भी मानता हूँ। मैं भी मेडिटेट करता हूँ, बहुत सारे मेडिटेशन जैसे विपस्सना हो गया या आपका गौरी शंकर हो गया, ब्रह्मनाद हो गया, ये मैं डेली करता हूँ। तो इसलिए मुझे मालूम है कि उन्होंने मेडिटेट करने का भी तरीका मुझे अच्छा बताया है। अगला कदम भी मेरा यही है कि मैं वहीं उस प्रतिमा के सामने बैठ के बिल्कुल मेडिटेट करूंगा और प्रार्थना करूंगा कि भाई कोई रास्ता निकालिए। मगर एक बात और भी है, मैंने 72 साल की उम्र में यही देखा है कि जहाँ पर
दैवी शक्तियों को काम कराना होता है। इस कलयुग में वो खुद नहीं आते, वो किसी को अपना प्रतिनिधि बनाते हैं, माध्यम बनाते हैं, जिसे हम वैदिक ग्रंथों में कहते हैं निमित्त बनाते हैं। तो मैं तो एक निमित्त मात्र था उस दैवी शक्ति के लिए, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आपको ये लगा कि सीजेआई जी ने कहीं ना कहीं जो है भगवान विष्णु का अपमान किया, सनातन धर्म का अपमान किया, लेकिन उनका यह कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उनका कोई इंटेंशन नहीं था किसी धर्म को अपमान करने का। वो कह रहे हैं कि मैं सर्वधर्म समभाव में बिलीव करता हूँ। सर्वधर्म समभाव में बिलीव करते हैं। कोई एक एग्जाम्पल बता दीजिए कि उन्होंने कभी कहा हो कि फलाने धर्म के खुदा से या क्राइस्ट चर्च से या गुरु गोविंद सिंह से, गुरु नानक से, इनसे कहिए कि जाके अपनी बिल्डिंग खुद बना लें और हम तो इसमें ऑर्डर पास नहीं करेंगे। ऐसा कभी नहीं कहा उन्होंने, केवल सनातन के लिए कहा कि विष्णु भगवान से। मैं एक बात और बताता हूँ आपको, क्या रवैया है इन कोर्टों का। मैं बरेली में पला हूँ, पैदा हुआ हूँ, पला हूँ, बड़ा हूँ, पढ़ाई मैंने बरेली कॉलेज से की है। जिन लोगों ने सरकारी संपत्तियों पर कब्जे कर रखे हैं गैर कानूनी ढंग से, उन्हें भी मैं जान रहा हूँ। हल्द्वानी में जो रेलवे लाइन है उसके दोनों तरफ हजारों झुग्गियाँ पड़ी हुई हैं जिस धर्म विशेष की, वो भी मैं जानता हूँ। जब याचिकाकर्ता उनमें से गया जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं इलीगल, तो उनको कोर्ट ने रिलीफ दे दी और स्टे लगा दिया। 3 साल हो गए स्टे लगे हुए। रेलवे गवर्नमेंट अपनी ज़मीनें वापस नहीं ले पा रही है, अभी तक स्टे चला रहा है। नूपुर शर्मा का एग्जाम्पल ले लीजिए, भाजपा की प्रवक्ता थी, उसने कुछ गलत नहीं कहा। उसने जो कुरान में लिखा है, जो उनकी पुस्तक में लिखा है, उसी बात को दोहराया था। और उस पर तमाम स्टेट से, जैसे मेरे ऊपर इस समय पंजाब गवर्नमेंट ने भी केस कर रखे हैं, तमिलनाडु में केस हो गया है FIR, और बेंगलुरु में हो गया, तो ये पुलिस आएगी मुझे पकड़ने। तो उस लड़की ने केवल ये लगाई थी पिटीशन इसी सुप्रीम कोर्ट में कि मेरे सब मुकदमे एक जगह कर दिए जाएं, जो हम देखते हैं कि एक जगह कर दिए जाएं, ताकि मुझे दिक्कत ना हो कि हर जगह मैं अलग अलग थानों में, अलग अलग देशों में, प्रदेशों में जा रही हूँ। तो कोर्ट ने उसी को कह दिया कि आपने देश का माहौल ख़राब किया है। ऐसा नहीं कहा। वो लड़की आज कहाँ है, किस हालत में ज़िंदा है, परिवार के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, उसके आदमी कहाँ है, किसी को कुछ नहीं मालूम। और दूसरी तरफ जिन्होंने कहा था कि हम इसका सर तन से जुदा कर देंगे, उसके खिलाफ कोई भी आपत्ति नहीं ली, कोई सुओ मोटो एक्शन नहीं लिया, कोई आदेश पारित नहीं किया कि ये जिन्होंने फतवा जारी किया है उसके खिलाफ, या जिन्होंने सर तन से जुदा कर देंगे के नारे लगाएं, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। इन चीज़ों से दिल दुखी होता है। क्या आपको लगता है क्योंकि इस देश में जब सर तन से जुदा के नारे लगते हैं और तब उन लोगों पर जब बुलडोजर एक्शन होता है, तो लोग कहते हैं कि बाबा का बुलडोजर जो है ये कहीं ना कहीं न्याय संगत नहीं है, या गलत कर रहा है, या मुसलमानों को टारगेट करता है? नहीं, देखिए कि हम ये हिंदू मुस्लिम इस मुद्दे को मत बनाइए कि, मगर जो बाबा का बुलडोजर चल रहा है योगी में, ये भी एक वजह थी हमारी परेशान होने की। ऐसा था कि वो कहते हैं कि हमने ये नहीं कहा, वो नहीं कहा। वो बात ठीक है, नहीं कहा, वो कहते हैं मानने योग्य नहीं है, मगर मान लेते हैं थोड़ी देर को। मगर मॉरिशस गए हुए थे अभी वो छुट्टी पे, 3 CJI गवई साहब, उन्होंने 3 दिन पहले कहा था, वहाँ वक्तव्य दे दिया कि बुलडोज़र से देश नहीं चलेगा। आप सबको मालूम है बुलडोज़र कहाँ चल रहा है, क्यों चल रहा है। जिन लोगों ने सरकारी संपत्ति पे कब्जे किए हुए हैं, नाजायज़ मॉल बनाए हुए हैं, मैरिज हॉल बनाए हुए हैं और बड़े बड़े होटल्स बनाए हुए हैं, उनसे हम अपनी संपत्ति कैसे वापस लें। मुझे मालूम है कि गवई साहब लौट के बाबा योगी नाथ पे ही स्टे लगाने वाले थे कि आप बुलडोज़र क्यों चलाएं। आपने जो दूसरा बात कही कि न्याय संगत नहीं है, आप बताइए कैसे न्याय संगत नहीं है। अगर बाबा ने किसी गलत जगह पे, या किसी भी चीफ मिनिस्टर ने गलत बिल्डिंग को ढहा दिया बुलडोज़र चला के, तो कोर्ट खुली हुई है। आप अपने पेपर लेके जाइए और दिखाइए कि मेरी ज़मीन थी, मेरी बिल्डिंग थी, इन्होंने गलत बना दी, तो कोर्ट ऑर्डर देता है कि ज़मीन भी वापस की जाए, बिल्डिंग दोबारा बना के दी जाए ना। तो वो न्याय संगत होता है। ऐसे थोड़ी न्याय संगत कि आपने गलत। फिर हल्द्वानी में तो एक बड़े कमाल की बात कह दी
कि आप तब बिल्डिंग गिराएंगे जब पहले ये व्यवस्था कर लीजिए, इनको वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी, ये रहेंगे कहाँ। अगर ये बात मुझे पहले पता होती तो कुछ ज़मीनों पर मैं भी कब्जा कर लेता और कोर्ट, मगर मेरे मामले में कोर्ट शायद ये नहीं कहता कि इन्हें व्यवस्था दी जाए मकान बन, मुझे नहीं, क्योंकि कोर्ट बायस्ड है, कोर्ट है बायस्ड है। मैंने आपको जो 10-12 आदमी छोड़े उन जज साहब के बारे में बता दिया कि पुलिस वाले कुछ नहीं कर सके। अरे सन 82 में जो आप बच्चों को पैदा भी नहीं हुए होंगे, सन 82 में एक दंगा हुआ था मुरादाबाद में, बहुचर्चित दंगा है। उसमें एक गल शहीद की चौकी थी जिसमें 11 पुलिस वाले जिंदा जला दिए गए। उसके ऊपर बताइए क्या हुआ, कैसे हुआ। अरे इस पे तो कोर्ट को ऑर्डर करना चाहिए कि अगर थाने के चारों तरफ 50 मीटर के अंदर 10 आदमी भी एक साथ आते हैं तो आप गोली चलाइए उन पर डायरेक्ट। ये थोड़ी कि थाने की पुलिस पिटने के लिए और भागने के लिए बैठी हुई है। आप क्या रूल ऑफ लॉ लागू करेंगे। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि जैसे ही ये पूरा का पूरा घटनाक्रम सामने आया कि आपने सीजेआई पर जूता उछाला, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि सीजेआई जो है वो दलित है और आपकी सोच ब्राह्मणवादी है, मनुस्मृति से आप प्रेरित हैं और इसलिए आपने एक दलित सीजेआई पर आपने इस तरीके से जूता उछाला उन्हें अपमानित करने के लिए। हाँ, ये इसके आपने कई सवाल एक साथ पूछ लिए हैं। सबसे पहली बात तो सीजेआई गवई साहब दलित नहीं हैं, वो उनके फादर भी दलित नहीं थे, क्योंकि उन्होंने जो है बहुत शुरू में वो एक स्टेट में गवर्नर भी रहे थे, वो कांग्रेसी थे एक्चुअली में, और उन्होंने बहुत पहले सनातन धर्म और दलित धर्म दोनों धर्म छोड़ दिए थे और बौद्ध धर्म अपना लिया थे। ही इज़ बुद्धिस्ट। तो ये कहना कि मैंने किसी दलित का अपमान किया ये गलत है। एक बुद्धिस्ट से ये कह दो कि बुद्धिस्ट का अपमान। अब दूसरी बात ये रही कि मैं ब्राह्मणवादी हूँ, मैं खुद दलित हूँ, तो मैं दलित के ऊपर, अगर आप उन्हें दलित मानते हो जो कि मैं नहीं मानता, तो एक दलित ने दलित पे जूता फेंक दे, ये तो समझ में आता नहीं। आप, मेरा नाम है राकेश किशोर, मैं कई बार बोल चुका हूँ, मैं अपने सब सर्टिफिकेट दिखा दूंगा आपको। और किशोर को आप गूगल में सर्च कर लीजिए कौन सी जाति लिखती है यूपी में, वो उससे पता चल जाएगा। आप क्यों इधर उधर भाग रहे हैं और क्यों इस चीज़ को राजनीतिक रंग देने के लिए कह रहे हैं कि साहब वो उन पे फेंक दलित पे जूता। वो दलित तो रहे ही कहाँ, वो तो बुद्धिस्ट हैं। आप पहले ही बयान गलत है उनका, आप देख लीजिए, मैं इसके प्रमाण में जुटा के दे सकता हूँ कि वो दलित नहीं रहे, वो बुद्धिस्ट हो गए, कन्वर्जन। अब मान लीजिए कोई सनातनी दलित था पहले, तलवार के जोर पे वो कन्वर्ट होके किसी और जाति में मुस्लिम हो गया, तो आप उसे अब भी कहेंगे ये दलित है? नहीं कहेंगे, कन्वर्ट हो गया, वो ख़त्म हो गई बात। तो ये कन्वर्टेड थे, ये तो राजनीतिज्ञ हैं, ये जो भी कह लें कि साहब ये दलित के ऊपर हुआ और फलाने पे मनुवादी जब थी तब थी, मनुवादी का क्या रखा हुआ है। खजुराहो के भगवान विष्णु की इस खंडित प्रतिमा को लेकर के आपके मन में क्या विचार है, क्योंकि आपने गाही बगाई ये कहा भी है कि आप बहुत जो है आहत होते हैं जब भी वहाँ पर जाते हैं। मैं कम से कम 3-4 बार वहाँ गया हूँ और उस मूर्ति के सामने बैठ के मैंने मेडिटेट किया है और मैं रोया हूँ बैठ के कि बताइए इतनी सुंदर मूर्ति को विधर्मियों ने, आक्रमणकारियों ने बिहेडेड कर दिया। तो मुझे देख के, मैं जब जाता हूँ, मेरे छोटे छोटे जैसे ग्रैंड डॉटर्स और जाते हैं, वो पूछते हैं कि नाना दादा ये अपने घर में जो गणेश जी बैठे हैं उनकी तो नाक है, हाथी की तरह सूंड है, यहाँ सूंड कटी हुई है। आप कहते हैं ये दुर्गा जी खड़ी हुई हैं, इन कटे हुए हैं, हनुमान जी की पूंछ कटी हुई है, हाथ कटा हुआ है, ये क्या है जी? तो हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, और ये हमें बड़ा दुख होता है कि इन चीज़ों पर हमने 70 साल हमें आज़ाद हुए हो गए। मेरा सनातनियों से ये अनुरोध है कि भाई जितने खंडित मंदिर दिखाई दे रहे हैं उन सबको आप अपने अपने स्तर पर जोर लगा के उनको पूरा कीजिए, ताकि अब ये धरोहर हैं और इनको हमने चेंज नहीं करना, ये हमारी मजाक है। हम गुलामी के जो चिन्ह बने हुए हैं उनसे निकलना ही नहीं चाहते हैं। एएसआई का हवाला दिया जा रहा है कि एएसआई हवाला दे लो, मगर
गुलामी के चिन्ह में कोई आदमी, कोई देश अभी नहीं है। डॉक्टर राकेश किशोर जी, आपके ऊपर कई अलग अलग राज्यों में भी एफआईआर हो रही है। विपक्ष तो खास तौर पर जो है आपको टारगेट भी कर रहा है, आप पर कई आरोप भी लगा रहा है। काफ़ी मुश्किल रहा होगा ये अब, क्योंकि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद का जो दिन है काफ़ी मुश्किल से गुजर रहे होंगे। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपके मन में इस बार क्या व्यथा चल रही है और किस प्रकार से आप जो है कुछ कहना चाहेंगे देश की जनता को? इस पूरे देश की जनता को मैं कहना चाहूँगा कि अगर वो हमें ले जाते हैं, पुलिस कर्नाटका से आए, चाहे तमिलनाडु से आए या पंजाब की आपकी पुलिस हो, कोई भी हो, ले जाने देना। जो उनके समझ में आया वो जेल में डाल दें, मारें, पीटें, फांसी पे लटका दें, गाड़ी पलटा दें रास्ते में, जो समझ में आया वो कर लें। आप कोई उपद्रव नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। बस मेरा इतना काम कर देना कि जो प्रतिमाएं हैं इनको खंडित जो हो चुकी हैं, आतताइयों ने की हैं खंडित, उनको रिपेयर कराने का काम करना, ये मेरे लिए बड़ा भारी संदेश होगा। आप सरकार से क्या उम्मीद है आपको? सरकार से उम्मीद है, सरकार तो जैसे जिन सिटीज़, जिन स्टेट्स का नाम आप ले रहे हैं, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है जी। तो उनसे जो एक नॉर्मल आदमी को जो सनातन में विश्वास करता हो, उसको जो उम्मीद होगी वही मुझे भी उम्मीद है कि वो मेरा क्या करेंगे। मुझे मालूम है कि वो मेरे साथ कोई रियायत नहीं करेंगे सरकार, और मैं अपने परमात्मा में भरोसा करता हूँ, वही करता रहूँगा। वहाँ उनसे कह दूँगा भैया जो समझ में आए वो कर लो, मेरा क्या कर लो तुम, शरीर उसका दिया हुआ है, वो ले जाएगा एक दिन उठा के, मुझे क्या करना है। तो ये हमारी बातचीत थी डॉक्टर राकेश किशोर जी से। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो घटनाक्रम हुआ है वो भगवान ने उन्हें माध्यम बना करके, निमित्त बनवा करके उनसे करवाया है। उन्हें नींद नहीं आ रही थी क्योंकि भगवान का अपमान हुआ था, सनातन का अपमान नहीं सिखा हिंदुस्तान, यह नारा भी डॉक्टर साहब ने लगाया था। अब इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नज़र भी रहेगी और आपको ये भी बताते रहेंगे कि आखिर इसकी कड़ियाँ कहाँ कहाँ तक जुड़ती हैं। कैमरा पर्सन शानू के साथ यशपाल राजपुरोहित, द न्यूज़पेपर।